इतना बड़ा ये हमला हो गया, कैसे आतंकियों ने पर्यटकों पर अटैक कर दिया, क्योंकि इन मासूमों का, इन बेगुनाहों का क्या गुनाह था जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिस परिवार ने अपने सदस्य को खो दिया इस आतंकी अटैक में। और वो परिवार सिर्फ इंसाफ मांग रहा है और मांग रहा है जवाब इस हमले का। सरकार की ओर से कहा गया है कि हम परिवार के साथ हैं, और क्योंकि नीरज के घर पर पार्थिव देह पहुंचेगी, यहां से एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है, और नीरज के घर के बाहर से हमारे सहयोगी एवज पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एवज, आंखें नम हैं, रोता हुआ बिलखता हुआ परिवार, हम समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को, लेकिन क्या पार्थिव देह वहां पर पहुंच गई है? एम्बुलेंस पहुंच गई नीरज के घर? दीपिका, देखिएगा जो पलगांव में हालांकि वहाँ आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद जो जयपुर का जो युवा था नीरज, उसका शव कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुआ है और मोलर टाउन जो मालवीय नगर स्थित जयपुर में है वहाँ पहुँचने वाला है। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, हर आंखों में आक्रोश है और जन सैलाब उमड़ा हुआ है नीरज का जो पार्थिव देह है वो देखने के लिए। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं लगातार। इसको देखकर दीपिका, इससे पहले भी आतंकी हमले हुए हैं और एक ही मांग है जन सैलाब की, आम लोगों की और परिजनों की, कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मुंह तोड़ जवाब के साथ ही उन आतंकियों को, जो 4 आतंकियों ने हमला किया था, जो 27 मौतें जो आतंकियों के हमले से हुई थी, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और मुंह तोड़ जवाब के साथ ही उन आतंकियों को मारा जाए। तो इस मौके पर जो जयपुर के जो नीरज का जो घर है उस पर इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बड़ा जनसैलाब मौजूद है। इसके साथ ही जनसैलाब के साथ ही कुछ ही देर में नीरज का जो शव है वो पहुंचने वाला है और संभवतः जो एम्बुलेंस की आवाज़ें हैं वो आ रही है और हालांकि जो शव है वो संभवतः पहुंचने वाला होगा। तो ऐसे में जो शव के लिए जो जनसैलाब है वो भारी संख्या में है। देखिएगा दीपिका, जो शव है वो मौके पर पहुंच गया है और लाइव तस्वीरें जो दिख रही होगी आपको कि जो शव है वो पुलिस बल के तैनात के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इसके साथ ही जो एम्बुलेंस के जरिए जो शव है वो लाया जा रहा है। कल ही जो मंगलवार को जो आत्मघाती जो हमला हुआ था कश्मीर के अंदर, उसका जो वहाँ पे जो 27 लोग जो मरे थे उनमें से एक जो शव है वो जयपुर का भी है, नीरज का। देखिएगा तस्वीरों में आप साफ दिख रहे होंगे जो एम्बुलेंस है वो नीरज के घर पहुँच गई है और एडिशनल एसपी भी मौके पर मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है और जो एसपी है वो तेजस्विनी गौतम भी यहाँ पे मौजूद है। तेजस्विनी गौतम पूरे मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही देखिए लाइव तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि जो नीरज के घर है उनके अंदर एम्बुलेंस जाती हुई नजर आ रही है और एम्बुलेंस में मीडिया की एंट्री हालांकि बंद कर दी गई है और अंदर नहीं ले जाया जा रहा है क्योंकि जो शव है वो अंदर गया है। दीपिका, ये बहुत भयानक जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि जो है जयपुर कलेक्टर भी यहाँ पे, जितेंद्र सोनी भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे जयपुर कलेक्टर। साथ ही एसडीएम जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जो जयपुर कमिश्नर हैं बिजू जॉफ वो भी मौके पर पहुंचे हैं। लगातार जो आला हैं और इस तस्वीरें में जो देख रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और पुलिस बल तैनात है और हर जाब्ते को लेकर जो लोग हैं, जनसैलाब हैं, उनकी हर आंखों में आक्रोश है। और आक्रोश के साथ ही दीपिका, मैं बताना चाहूँगा कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं मौके पर जो जनसैलाब है उनको मोर्चा संभाल रखा है। मोर्चे के साथ ही भारी संख्या में लोग तैनात हैं और आक्रोश है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नारे के साथ ही जो नीरज का जो शव है वो मौके पर पहुंचकर और अंदर जो है शव को डीप फ्रीज में रखा जाएगा। देखिएगा नीरज जो उनके परिजन हैं वो भी अंदर जा रहे हैं और नीरज जो पार्थिव देह के साथ नीरज के जो आए थे कश्मीर से वो भी अंदर जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार जो नारे हैं वो लग रहे हैं और इसी के साथ जो बॉडी है वो अंदर ले जाई गई है। ये लगातार जो शव है वो लगा रहे हैं। मैं आमजन से बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये लगातार कि भारत देश को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय
मौके पर पहुंच गए हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा राजवर्धन सिंह राठौड़ से कि किस तरीके से सर बड़ा दुख का क्या कहना चाहेंगे सर? जयपुर का युवा आज सर बड़ी दुख की घड़ी है। देखिएगा खामोश है राजवर्धन सिंह राठौड़ कुछ बोलने के लिए, क्योंकि ये बड़ा दुख का कड़ी है। कुछ शब्द नहीं है किसी जननेता के पास या जनप्रतिनिधि के पास, क्योंकि बड़ा दुख का समय है कि एक जो जयपुर का युवा है वो पाकिस्तान के जो आतंकवादियों का जो शिकार हुआ है, लगातार जो 27 जो मौतें हुई है उसमें से जयपुर का भी एक जो शव था। मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से सर क्या मांगे कि पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए? सिंधी एकता के साथ बहुत धोखा हो रहा है अभी सारे सर क्या मांग ये जो हमारा अन्याय हुआ है उनको सरेआम शूट करना चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। इसमें तो ये इसमें भारत देश को न्याय मिलना चाहिए, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। मोदी जी को अटैक करना चाहिए पाकिस्तान में। बेगुनाहों को मारा है, उसकी सजा मौत। खून का बदला खून से होना चाहिए। मोदी जी को न्याय करना पड़ेगा। हम बैठ रहे हैं। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि जैसे उड़ी हुई है हर बार